अब आ रही है देख लो एक बार फिर से। आज हम एक चीज देखने वाले हैं जिसका नाम है एंथैल्पी। क्या है? एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी। देखो आपको मालूम है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट? ए बेटा इतना शोर नहीं मचाते ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क होता है। ओके, और ये क्यू इज इक्वल टू क्या है? हमने थोड़ा रीअरेंज कर दिए तो ये होती है। हाँ, अब उसमें एक केस डाल दिया हमने। क्या डाल दिए? एक केस। केस में क्या है? चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो कर दिए। चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो कर दिए। जब चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो है हमारे पास। चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो मीन्स जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? ऐसा आ जाएगा। तो ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ये, और ये क्या है? फाइनल वॉल्यूम। ओके, दोनों में क्या है? सिमिलर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और जब ऐसी कंडीशन होंगी, हाँ, जब ऐसी कंडीशन होंगी तो देखो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस वर्क है। हाँ, और वर्क को हम ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी। ओके, और इसे आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। सही है? हाँ नहीं? अब देखो ये जो वर्क है, ये वर्क की जो भी है डेफिनेशन या फिर जो भी कैलकुलेशन है, जो भी इक्वेशन है, वो यहां पर डाल दो। हाँ, क्या हो जाएगा हमारे पास? Q विल बी इक्वल टू डेल्टा यू माइनस, हाँ, अब यार वर्क का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस पी डेल्टा वी। ये डालो या ये डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, ज़र्फ होंगे, और दोनों का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास? पी डेल्टा वी बचेगा। बराबर है कि नहीं? है ना? कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब देखो डेल्टा यू प्लस इसको लिख सकते हैं हम पी वी टू माइनस वी वन। बराबर है? पी वी टू माइनस वी वन। कोई प्रॉब्लम यहां पर? नहीं ना? आगे देख लो। अब अगर ये कंडीशन यहां पर अप्लाई करते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, हाँ, तो जब Q लेंगे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो उसको इस तरह से लिख देंगे, Q और उसके पैर के नीचे छोटा सा V। क्या लिख देंगे? Q और उसके पैर के नीचे छोटा सा V। अब देखो ये डेल्टा U तो ऐसे ही आएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? देखो V2 माइनस V1 है, और केस क्या बन रही है यहाँ पर? केस क्या बन रही है देख लो एक बार फिर से। हाँ, केस क्या बन रही है देख लो। ये देखो, ये जो केस है ना, ये देख लो। हाँ, ये जो केस है ना, ये बनो V2 इज इक्वल टू V1 है। हाँ, V2 इज इक्वल टू क्या है? V1 है। तो अगर हमने क्या करे, V2 में से V1 निकाल दिया तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? पूरा जीरो आ रहा है। ये क्या आ रहा है? जीरो। और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आंसर भी जीरो आएगा। आएगा कि नहीं? देख लो अच्छे से उमेर। जब ये जीरो आएगा तो Q V इजिकल टू क्या होगा? डेल्टा यू हो जाएगा। हो जाएगा। देख लो अच्छे से। ठीक है, दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक समझ में आया?
पहले लिख लो, फिर एक और बार समझाता हूं मैं। जल्दी लिखो फास्ट। वालेकुम अस्सलाम। मैं लिख लो पहले और दोबारा समझाता हूँ मैं। चलो हो गया, हाँ या ना बोलिए जल्दी फास्ट। अच्छा चलो देख लो, हाँ फिर से हम जो पढ़ रहे हैं ना वो है, नया सेशन शुरू है हमने, नया टॉपिक है, आगे का टॉपिक है जिसका नाम है एंथैल्पी। क्या है? एंथैल्पी। उसका डेरिवेशन कैसे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं? पुराने डेरिवेशन। हाँ, पुराने डेरिवेशन में क्या है, हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। इसी को हमने क्या कहा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक क्या कहा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहा था मैंने। ओके, अब देखो दूसरी बात, ये जो इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, इसको कुछ करना नहीं है, बस उसको शिफ्टिंग करनी है। ये वर्क को इधर ला लो, हाँ इसके साथ साइन क्या है? पॉजिटिव है, वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। कौन सा इक्वेशन? ये इक्वेशन बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? देखो पहला केस लिए हमने, केस क्या लिए कि अगर जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको कर दिए हमने जीरो। क्या कर दिए? जीरो। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है जो जीरो कर दिए तो इसका मतलब डेल्टा वी जीरो होता है, बराबर है। अब जब डेल्टा वी जीरो है तो डेल्टा वी को हम इस तरह से लिखते हैं, वी टू माइनस वी वन। क्या लिखते हैं? वी टू माइनस वी वन। ओके, वी टू माइनस वी वन इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा? ये इधर जाएगा तो क्या होगा? ये माइनस है तो इधर होगा पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा, वी टू इज इक्वल टू वी वन, यानी दोनों भी वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम यानी पहला वॉल्यूम और जो आखिरी का वॉल्यूम है, जो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, जो भी है आखिरी का वॉल्यूम, वो क्या है? कांस्टेंट हो गया, दोनों भी इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए इसका मतलब वो कांस्टेंट हो गया। ओके, अब यही कंडीशन इसमें डालनी है हमें। ओके, ये कंडीशन क्या करनी है? इस इक्वेशन में डालनी है। तो क्या हो गया? हमने वही इक्वेशन लिखे फिर से। हाँ, वर्क को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से? इस तरह से या फिर इस तरह से। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब वी टू माइनस वी वन। इसी को हमने क्या कर दिया? इसमें डाल दिया। आ गया इतना, डेल्टा यू माइनस माइनस पी डेल्टा वी। देखो यहां पर ऑलरेडी माइनस था और वर्क इज इक्वल टू माइनस है तो डबल माइनस आते हैं, तो ये ब्रैकेट में हमने माइनस लिख दिए। ये माइनस इंटू माइनस के रिलेशन है यहाँ पर, बराबर है। ये माइनस इंटू माइनस का मतलब क्या हो गया? ये पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव यानी प्लस आ गया। ओके, पी डेल्टा वी आ गया। डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन। क्या लिख सकते हैं? वी टू माइनस वी वन। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दी है हमने कि वी टू इज इक्वल टू वी वन है। क्या है? वी टू इज इक्वल टू वी वन है, तो क्या होगा? वी टू इज इक्वल टू वी वन और वी टू माइनस वी वन कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा ना, कांस्टेंट है।
ओके, जब ये कांस्टेंट है तो ये पूरा पूरा जो इक्वेशन है ये क्या है, जीरो बन जाएगा। ये जीरो को पी से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, पूरा जो सेट है यहाँ पर, हाँ ये टर्म ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो हमारी क्यू बन रही है अपन, क्यू यानी हीट, ये हीट क्या हो जाएंगी, डेल्टा यू हो जाएंगी। लेकिन ये हीट कब आ रही है, जब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है वॉल्यूम, क्या ये कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलेंगे, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे। ओके गॉट द पॉइंट। देखो इसी को क्या बोलेंगे, देखो इसे बोलेंगे हम इंटरनल। अब चलना आगे, आगे चलना है क्या, उमेर समझ में आया, उमेर यहां तक समझ में आया क्या, जी चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ऐसा कुछ, हाँ ओके 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 ओके। हाँ ये क्या है, इंटरनल 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 एनर्जी। ओके, और ये क्या है, हीट। ये क्या है, हीट। डेल्टा सॉरी क्यूवी क्या है, क्यूवी 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 क्या है, डेल सॉरी ये क्यूवी क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जब भी वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हम लिखेंगे जो हीट जा रही है या फिर आ रही है उसको लिखेंगे क्यूवी। क्या लिखेंगे, क्यूवी। वी पैरों में होगा, क्यू के पैरों में छोटा सा। हाँ जैसा क्या है एग्जांपल देखो, ये बड़ा क्यू निकाले और बाद में वी लिखे छोटा सा। ओके वैसा लिखेंगे हम, बात समझ भाई। ओके अब देखो इसको कभी डिफाइन करना है तो कैसा करेंगे कि देखो भाई, जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। क्या है, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, हाँ उसके बराबर होगा। या फिर ऐसा बोलो से कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, हाँ दैट इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके यहां पर लिख सकते हो तुम, कुछ लिख सकते हैं ना, लिख लो फिर, एक मान लो इसको, चलो लिख लो फास्ट, हाँ लिख लो फास्ट, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ इसे लिखो, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उर्दू में लिखो उसको, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, हाँ तब हीट, तब की हीट, तब की हीट यानी क्यू, ये इंटरनल एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। ओके बात समझ में आई इतनी, बात समझ में आई क्या, कोई प्रॉब्लम, लिख लिया ना अच्छे से। चलो आगे बढ़ने का है, बोलो फास्ट। चलो अब आगे बढ़ेंगे, हाँ ओके। अब फिर से वही इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फिर से वही इक्वेशन। क्या इक्वेशन हमारे पास, डेल्टा सॉरी वही जो पहले निकाले थे हमने, हाँ क्या लिखे थे, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस वर्क, माइनस वर्क। ओके अब जरा देख लो अच्छे से, हाँ हाँ अच्छे से देखना उसको। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस वर्क का क्या लिखे थे हमने, देखो वर्क क्या लिखे थे यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट दिस, हाँ वर्क इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ये लिखे थे वही डाल दो हम, क्या लिखेंगे माइनस P डेल्टा V। ओके माइनस P डेल्टा V, और आगे लिखेंगे इसको Q इज इक्वल टू डेल्टा U, ये होगा प्लस। ओके रिलेशन समझ में आया ना, ये देखो कभी भी क्या करना, याद रखना, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई,
अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर आएगा प्लस, अगर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आएगा माइनस, अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आएगा माइनस, और अगर प्लस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आएगा प्लस। ये बात समझ में आई इतनी, है ना? आई ना? तो देखो ये माइनस और माइनस इन दोनों में क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई का है, तो क्या करेंगे हम उसको, हाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और ये करेंगे पी डेल्टा वी, आगे पी डेल्टा वी। मुझे पता है आपने ये 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में सीख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन हम बाद में और दोहरा रहे ताकि क्लियरेंस अच्छे से हो। ओके, जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में जाके बैठ जाए। हाँ ओके, बाद में किसी बोलने का मौका ना हो तुम्हें कि सर पढ़ाए नहीं या पढ़े नहीं आपने। ओके बात समझ में आई? चलो हो गया इतना, कोई प्रॉब्लम यहां पर? हाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चलो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब चलो दूसरा केस लेते हैं, क्या लेते हैं दूसरा केस। पहला केस लिया हमने, पहले केस में क्या करें, पहले केस में क्या करें देख लो, पहले केस में करें कि हमने चेंज को क्या कर दिया, जीरो कर दिए। कौन से चेंज को, वॉल्यूम को, यानी वॉल्यूम क्या हमारा, वॉल्यूम कांस्टेंट था यहाँ पर, क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। अब दूसरे केस में देखो क्या करेंगे हम, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट क्या कर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। जब प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया, ओके प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ओके तो हम जो Q निकालेंगे उसको बोलेंगे Q एट द कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोलेंगे, Q एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे बोलेंगे हीट। Q को क्या बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो दो चीजें हो गई यहाँ पर, दो चीजें क्या हुई देख लो अच्छे से, क्या हुई, पीछे आएंगे, हाँ यहाँ पर देख लो, हाँ क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर एक चीज निकली, यहाँ पर क्या निकली, एक चीज कि यहाँ पर निकली क्यू वी निकली, क्यू वी, इसे हमने क्या नाम दिया, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या दिया, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको इजीली क्या है, अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से। ओके ओके बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए। हाँ तो क्यूई का मतलब क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके अब दूसरा जो सेक्शन कर रहे हैं हम वो क्या है, इसमें क्यूपी है, वो क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात। ओके अब जब हीट कांस्टेंट प्रेशर है हमारे पास, तो यहाँ पर प्रेशर का ऐसा टर्म नहीं है हमारे पास कि जो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पी, सॉरी यहाँ पर पी डाल दो, हाँ डेल्टा वी। ओके ये डेल्टा वी को ही हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं, जस्ट हाँ यहाँ पर यार दो चीजें देख लो और ध्यान में आएंगी तुम्हारे पास। हाँ कि जब भी हम क्या करते हैं, डेल्टा यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू को लिखते हैं हम u2 माइनस u1, क्या लिखते हैं, u2 माइनस u1, और डेल्टा जब v लिखते हैं क्या लिखते हैं, डेल्टा v। हाँ तो क्या लिखते हैं हम इसको, v2 माइनस v1, क्या लिखते हैं, v2 माइनस v1। ये पहला, सॉरी ये दूसरा, ये तीसरा। ओके ये इसमें डाल दो और ये इसमें डाल दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या नया इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा, देखो ये इक्वेशन को अच्छे से गौर से, हाँ क्यूपी तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्यूपी ऑलरेडी है ही, हाँ डेल्टा यू है तो उसको लिख देंगे हम u2 माइनस u1। ओके देन प्लस है, और क्या है हमारे पास, v2 माइनस v1, लिख सकते हैं ना, कोई मसला नहीं। ओके इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा u2 ओके माइनस u1,
Q2 माइनस U1 U1 प्लस P और V का रिलेशन क्या होगा, P V2, क्योंकि मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, कैसा देख लो एक बार एग्जाम्पल देख लो, फिर समझ में आ जाएगा आपको। एक घर है, ओके, क्या ये हमारे पास क्या है, घर है, क्या है, घर है। घर में 4 लोग रहते हैं, हाँ क्या रहते हैं, 4 लोग रहते हैं। अब देखो बाहर का एक शख्स आता है, क्या आता है, एक शख्स आता है और इस घर के लोगों को बुरा भला बोलने लगता है, या फिर अच्छा बोलने लगता है। बुराई क्यों बोले भाई, अच्छा बोलने लगता है। क्या बोलता है, ये जो घर है ना, इसमें जो बंदे हैं ना, 4 बंदे रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन तारीफों के पुल बांध रहा है, समझ लो। हाँ, अब देखो जब वो तारीफों के पुल बांध रहा है, जब वो बोल रहा है कि चारों लोग अच्छे हैं, इसका मतलब क्या है, वो 1 2 3 4, इसका मतलब चारों के चारों अच्छे हैं, कि एक अच्छा है 3 खराब है, या 2 अच्छे 2 खराब है, या 3 अच्छे 1 खराब है, या चारों के चारों अच्छे। अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जब ये बोल रहा है कि चारों के चारों, ये घर क्या है, घर के लोग बहुत अच्छे, इसका मतलब चारों के चारों क्या है, चारों के चारों क्या है, अच्छे। हाँ, यानी इसने एक सेंटेंस बोला इस घर के बारे में, ये चार, इसके सॉरी, ये घर के लोग क्या है, अच्छे, तो ये सेंटेंस सबके ऊपर लागू पड़ गया, है ना, बराबर है, यानी सबके ऊपर ये मल्टीप्लाई हो गया। हाँ देखो, ये P ये शख्स है, हाँ, और जो V है ये है। हाँ, तो क्या होगा, अब जब इसने अच्छा बोला है तो ये इसने इसको भी अच्छा बोला है, इसे भी अच्छा बोला है, इसे भी अच्छा बोला है, और इसे भी अच्छा बोला है। बात समझ में? ओके कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ओके, तो यहां पर हुआ क्या फिर, कि हमने क्या करे, सभी को क्या कर दिए, अच्छा समझ लिए। हाँ, सभी को क्या कर लिए, अच्छा समझ लिए। तो हम यही रिलेशन यहां पर करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, घर के वाले को अच्छा बोल रहे हैं, यानी अंदर वालों को अच्छा बोल रहा है, तो सबके साथ क्या है, अच्छा है, तो P इंटू V2। अब यहां पर क्या है, P इंटू V1। इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया हमारा QP। ओके, अब देखो तो अरेंज कर लो थोड़ा सा। हाँ, ये दो दो के टर्म्स ना एक साथ ला लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2 प्लस P V2 हो जाएगा। ओके, देन क्या होगा, माइनस U1 माइनस P1 P V1। ओके, अगर हम उसको ऐसा करते हैं U2 प्लस PV2, ओके, यहां पर माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट करके U U1 प्लस P1 करते हैं तो भी चलता है। हाँ देख लो, ये माइनस और ये प्लस दोनों में माइनस हो जाएंगे, हाँ मैंने पहले बताया ना, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये एक नई क्वांटिटी बन गई। क्या बन गई, एक नई क्वांटिटी बन गई। क्या बन गई, एक नई क्वांटिटी, नई टर्म बन गया, नई प्रॉपर्टी आ गई। ये जो U, हाँ, और PV है, हाँ, ये टर्म्स को हम ये टर्म को हम बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। और उसको डिनोट करते हैं H से, किससे, कैपिटल H से। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV। क्या, PV, क्या बोलेंगे उसे, PV, बरोबर है आपका। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। चलो आगे देख लेंगे। हाँ हो सकता है। ओके, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया क्या? ओके, कोई प्रॉब्लम? हम्म, अब देख लो आगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ये इतना आया, H इज इक्वल टू U प्लस PV। ओके, हाँ, अगर हमने क्या कर दिया, देखो इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं है, ये आगे यूज होने वाला है। देखो
डेल्ट एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी करें। अगर हमारे पास जो यू है वो 2 है, हाँ U2 प्लस पी V2, तो इसको हम क्या मानेंगे H2 मानेंगे। हाँ क्या मानेंगे H2 मानेंगे ना, क्या मानेंगे H2। तो ये हमारा एक टर्म निकल गया। हाँ अगर ये है U1 प्लस पी V1, इसको क्या मानेंगे H1 मानेंगे, मानेंगे। हाँ अब आप बोल रहे होंगे सर ये हमने V तो ले लिया 2, U तो ले लिया 2, P क्यों नहीं 2 ले रहे। तो भैया देख लो P हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, टंट, ओके कांस्टेंट। क्या है, क्या है हमारा P, क्या है P हमारा है कांस्टेंट। ओके जब P कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा। अगर P2 लेंगे P1 लेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी अपन। हाँ होता नहीं है वैसा। ओके फिर देखो ये चीज और ये चीज इसमें डाल दो, U2 माइनस U2 प्लस PV2 ये होता है, तो QP विल बी इक्वल टू H2 हो जाएगा। ओके ये देखो ये टर्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस H1, बराबर है। जब भी क्या है ये H2 H1 यानी ये इनिशियल है, ये क्या है इनिशियल, इनिशियल यानी पहला वाला, ये क्या है फाइनल यानी आखिरी वाला। इन दोनों में क्या है चेंज हो रहे हैं। जब भी ऐसा हो H2 माइनस H1 तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा H, दैट इज इक्वल टू QP, दैट इज इक्वल टू QP, दैट इज इक्वल टू QP। हाँ इसे ही हम बोलते हैं एंथैल्पी, इसे ही क्या बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसे, एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसे, एंथैल्पी। देख लो अच्छे से क्या बोलते हैं इसे, एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसे, एंथैल्पी। देखो ये जो चीज आई है हमारे पास QP, QP इसका नाम है हीट एट कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर। क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो वो इक्वल होती है एंथैल्पी चेंज के बराबर, यानी चेंज इन एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू QP। इसको उर्दू में लिख लो, आप लिख लो एक बार लिख लीजिए। हाँ QP की डेफिनेशन, हाँ QP उर्दू में लिख लीजिए एक बार, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये बराबर होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये बराबर होता है चेंज इन एंथैल्पी के, चेंज इन एंथैल्पी के। या फिर ऐसा लिखो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। हाँ चेंज इन एंथैल्पी लिख लीजिए। दूसरी बात आओ इधर, जो डेल्टा जो H बन रहा है, सॉरी जो H बन रहा है वो कितना है U प्लस P डेल्टा V के बराबर बन रहा है। हाँ हाँ ये जो ये है, हाँ ये है हमारा स्टेट फंक्शन। क्या है, स्टेट फंक्शन। क्या ये स्टेट फंक्शन, क्या ये स्टेट फंक्शन, क्या ये स्टेट फंक्शन लिख लो। हाँ स्टेट फंक्शन यानी QP भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। क्या होगा, स्टेट फंक्शन। हाँ और इससे पहले वाला, इससे पहले वाला क्या था हमारे पास, इससे पहले वाला ये था, क्या है QV इज इक्वल टू डेल्टा U। हाँ डेल्टा U ऑलरेडी स्टेट फंक्शन है। ओके और ये भी क्या होता है, जब स्टेट फंक्शन इक्वल टू होगा वो तो क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। तो QV यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, B भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट
फंक्शन है। आई बात समझ में? ये दोनों भी क्या है? स्टेट फंक्शन हो गए। देखो क्यू वी इज अ स्टेट फंक्शन, इज अ स्टेट फंक्शन। दूसरी बात कि डेल्टा यू ये क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसकी। क्या ये? एक्सटेंसिव। ये मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? मैटर के ऊपर। तो मुझे बोलो डेल्टा सॉरी क्यू वी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, यानी वो भी क्या होंगी? मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। ओके, अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, हाँ अच्छे से। आगे लिखता हूं, चलो आगे। इतना हो गया? पहले लिख लो, पहले लिख लिया इतना। लिख लिया ना? ओ मेरे तो चले गए भाई, क्या बात है। हो गया? आगे चलो। दूसरी चीज से दूसरी स्लाइड रखेंगे। क्यू, ओके, क्यू वी और क्यू पी। हाँ, ये क्यू कहा आता है? देख लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। ये क्यू यहां का है, हाँ ये क्यू यहां का है। ये हमारा है पाथ फंक्शन। क्या है? पाथ फंक्शन। क्या है ये हमारा? पाथ फंक्शन। ओके, लेकिन ये देखो, ये हमारा कहा आता है? क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू के अंदर आता है। हाँ, यानी ये क्वांटिटी ही चेंज हो जा रही है। क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? पूरी चेंज हो रही है। क्यू वी की प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो रही है। और ये क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन है। क्या ये? स्टेट फंक्शन। क्या ये? स्टेट फंक्शन। देख लो अच्छे से, दोनों में फर्क समझ में आया? ये क्यू क्या है? ये पाथ फंक्शन है। ये क्यू वी क्या है? ये स्टेट फंक्शन है। बोलते गॉट द पॉइंट? और तीसरा क्यू पी भी क्या है? क्यू एट अ कांस्टेंट प्रेशर या फिर हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर भी क्या है? स्टेट फंक्शन है। गॉट द पॉइंट? लिख लो इतना। लिख लिए? लिख लिए क्या? चलो आगे। हाँ देखो, क्यू वी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? डेल्टा एच। चलो आ जाओ, अब आगे ड्राइव कर रहे हैं हम, थोड़ा सा करना है ड्राइव। आखिरी पॉइंट है का, ओके, आज का आखिरी पॉइंट। एक डेरिवेशन करके और कल हीट कैपेसिटी लेके आपके पास बल्क ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इंशाल्लाह। यानी आप अच्छे खासे बिजी हो जाएंगे रोज के लिए। ओके, बस एक पॉइंट और बाकी है, तो ये कर लेंगे डेरिवेशन और कल इंशाल्लाह हीट कैपेसिटी करेंगे। चलो हो गया इतना। डेल्टा क्यू वी बोल रहा हूँ, गलत हो गया थोड़ा सा। क्या हुआ? ये क्यू वी नहीं है, ये क्यू पी है। ओके, गलत हुआ तो बोला करो बेटा, अगर मैं गलत हुआ तो बोला करो। क्यू वी का मतलब डेल्टा एच है, इसी को हम लिखते हैं H2 माइनस H1। हाँ, इसी को लिख सकते हैं हम U2 माइनस सॉरी U2 प्लस P V2, हाँ माइनस क्या लिखेंगे? U1 प्लस PV1। बराबर है ना? लिख सकते हैं ना? इसी को लिखेंगे हम U2 माइनस U1 इजिकल हाँ, और क्या लिखेंगे? प्लस P, जस्ट उल्टा आ रहा है ना, P V2 माइनस P V1। हाँ, इसी को लिख दो ऐसा V2 U2 छोड़ दो सो डेल्टा U, हाँ प्लस P डेल्टा V2 माइनस V1। हाँ, कुछ नहीं, उसको हमने उल्टा कर दिया बस। हाँ, अब देखो एक बात याद रखो, हाँ अगर हम इक्वेशन यूज करते हैं किसका? आइडियल गैस का। हाँ देखो, हम अगर है ना, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। और सिस्टम में क्या कर रहा है
कि एक तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, लेकिन किसकी बात हो रही है? ये एक्चुअली हो रही है गैस की बात। किसकी बात हो रही है? गैस की। किसकी हो रही है? गैस की। सिस्टम में गैस है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। हाँ, सिस्टम में गैस है, उसको एक्सपांड कर रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ओके, तो बात किसकी हो रही है? पूरी गैस की हो रही है। तो गैस के लिए हमारे पास एक आइडियल गैस का इक्वेशन है। आइडियल गैस क्या है? इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन। आपके सिलेबस से तो ये निकल गया है। हाँ, देखो अधूरी बात है, सिलेबस से निकला नहीं है लेकिन चैप्टर निकाल दिए। हाँ, यानी कैसा है, पहले होता है ना, पहले तुम खाना बनाएंगे फिर उसे खाएंगे। हाँ, तो खाना बनाने का पोर्शन निकल गया है, अब खाने का पोर्शन है बस। तो ऐसा पॉसिबल है क्या बिना खाए, बिना खाना बनाए खाना खाने का? वो एक्सेप्शन छोड़ दो, होटल में जाके। हाँ, घर में ही खाना बनाया नहीं है तो खाएंगे नहीं। हाँ, तुमको बनाना ही पड़ेगा पहले। हाँ, तो उन्होंने क्या करे मालूम क्या, नीट वालों ने, एनटीए वालों, सॉरी एमएनसी वालों ने, कि खाना बनाने का जो मटेरियल है या फिर जो प्रोसेस है उनको निकाल दिए। अब खाना खाना है बस तुम्हें, तो बोल रहे खाना खाओ। ये पॉसिबल हो सकता है क्या आपको? हाँ, पॉसिबल होने वाला नहीं। तो उसको पहले खाना बनाना पड़ेगा। ये खाना बनाने की प्रोसीजर यहाँ पर है। हाँ, ये है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आर टी। अब ये खाना बनाने की प्रोसीजर देख लो। हाँ? अगर ये इक्वेशन आपको याद है, आपको मालूम है, तो आप इसको इसमें डाल सकते। अगर मालूम ही नहीं है तो क्या होगा? प्रॉब्लम ही नहीं, फिर चलते रहो ऐसे। हाँ, लेकिन ये जरूरी है, याद रखना। क्या है? जरूरी है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब सपोज, हाँ, हमने क्या माना कि जो प्रेशर है वो क्या है हमारा? कांस्टेंट है। मान के आ रहे हैं हम, क्या है? क्यू पी, क्यू पी, क्यू पी, क्यू पी। ये क्या है? ये पूरा हीट कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे। तो प्रेशर क्या हुआ यहाँ पर? ये तो कांस्टेंट हो गया भाई। हाँ, तो जो भी हमारा V है, हाँ, उसको हम डिफाइन करना पड़ेगा किस तरह से चेंज हो रहा है। दूसरी बात कि जो भी प्रोसेस होने वाली है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाली है, यानी ये भी क्या है? कांस्टेंट है। ओके, और ये R ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है। क्या ये ऑलरेडी क्या है? गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। और ये तो यूनिवर्सल है भाई, ये तो चेंज होने ही वाला नहीं है। हाँ, तो ये तीनों भी क्या है? कांस्टेंट है। तो चेंज क्या होने वाला? ये दोनों चीजें क्या होने वाली है? ये दोनों चीजें होने वाली है। अब कैसे होने वाली है देख लो। देखो, एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, अमाउंट है। हाँ, मास का हो सकता है, हाँ, बॉडी का हो सकता है, कुछ भी अमाउंट है। ओके, जब अमाउंट्स है, हाँ, अमाउंट है, तो उसका मोल भी होंगे, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे। आई बात समझ में? जब वॉल्यूम है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है। हाँ, अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज होंगे। हाँ, जैसे आपको मालूम है कि अगर हमारे पास क्या है, एक मोल लिक्विड है, एक मोल लिक्विड है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। हाँ, 22.4 लीटर। हाँ, कभी कभी आपने देखे होंगे कि भाई 22.4 नहीं है, 22.7 लीटर। हाँ, ये दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। हाँ, अगर आपका प्रेशर एटीएम में है तो ये होगा। हाँ, अगर आपका प्रेशर बार में है तो ये होगा। ओके, क्योंकि क्या है, एटीएम और बार में थोड़ा सा डिफरेंस है। एटीएम थोड़ा हाई है, थोड़ा सा हाई, और बार का जो है थोड़ा सा लो है क्वांटिटी। ओके, इसलिए क्या है, जब प्रेशर हाई होता है तो वॉल्यूम कम होता है। ओके, और जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इन क्या इनवर्सली डिफरेंस क्या है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। ओके, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, और यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर कम है तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है। ये दोनों में से, दोनों के अलावा कुछ नहीं आने वाला। हाँ, अक्सर हम क्या लेते हैं, यही लेते हैं। क्या यही लेते हैं, लेकिन अभी स्टैंडर्डली यही लेना शुरू किया गया है। ओके, चलो आगे आ जाओ। हाँ, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ, है ना? ओके, तो ये तो चीज होगी। P कांस्टेंट है, V T कांस्टेंट है, और G भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो इसको भगा दो यहाँ पर, इसको क्या कर दो, इसको उठा के यहाँ पर रख दो। P इजिकल टू, PV इजिकल टू nRT हो गया, है ना?
पीवी इजिकल टू एनआरटी। इतनी बात समझ में आई? चलो पीवी इजिकल टू एनआरटी। अगर कभी क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, हाँ वॉल्यूम चेंज कहां से क्या हो रहा है, एक V1 होगा या फिर एक V2 होगा, ये दो ही वॉल्यूम है हमारे पास, कि हमारे गैस ये V2 है ये V1 है। तो अगर V2 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P V1, सॉरी V1 के लिए इजिकल टू उसके नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे तो उसको N1 लिख दिया हमने, ओके N1 RT लिख सकते हैं। हाँ अगर P और V2 है तो उसको क्या लिखेंगे हम, N2 RT लिख सकते हैं, बराबर है, कोई प्रॉब्लम? ओके चलो, अगर इसको क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई करना है तो P इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, V1 इजिकल टू N1 RT बाय P हो जाएगा, बराबर है क्या, देख लो एक बार। हाँ अगर इसको सिंप्लीफाई करना है या रीअरेंज करना है तो क्या होगा, V2 इजिकल टू N2 RT बाय P हो जाएगा, होगा नहीं होगा? हाँ अब देखो ये इक्वेशन हमारा था, ये क्या था, इक्वेशन था हमारा, ये इक्वेशन यहां पर लिख दो फिर से भाई, क्या है, दूसरा कुछ नहीं है हमारे पास, कॉपी पेस्ट करना है, दूसरा कुछ करना है क्या, डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1 कर दिया हमने, V2 माइनस V1 कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो आगे यहां पर लिख दो डेल्टा यू, ओके P, यहां पर क्या है, P कांस्टेंट है, P क्या है, कांस्टेंट है, V की वैल्यू V2 की वैल्यू ये देखो, V2 की वैल्यू ये यहां पर और V1 की वैल्यू ये, तो हम यूज कर सकते हैं क्या उसको, देख लो अच्छे से, V2 की वैल्यू को यहां पर डाल दो, क्या हो जाएगा N2 RT बाय P, ओके फिर माइनस है V1 की वैल्यू ये है क्या है, N1 RT बाय P। आई बात समझ में इतनी? हाँ आई बात समझ में? अब देखो हम क्या करते हैं, डेल्टा यू लिखते हैं, हाँ प्लस पी लिखते हैं, हाँ देखो ये पूरा टर्म माइनस ये टर्म है, अगर इन दोनों में से हमने पी को कांस्टेंट निकाल दिया तो क्या होगा, पी यहां पर आ जाएगा कांस्टेंट, यहां पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, N2 RT माइनस N1 RT, बचा इतना, बचा इतना, ये P क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों भी क्या हो जाएंगे, अलग निकल जाएंगे। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ना? चलो QP को आगे बढ़ा दो, QP, हाँ डेल्टा डेल्टा यू, डेल्टा यू, हाँ प्लस, अब देखो यहां पर RT दोनों भी कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो उसको लिख दो RT कॉमन, अब बचा क्या है, N2 माइनस N1 बचा, N2 माइनस N1 बचा, ओके अब जो N2 माइनस N1 इसको हम लिखते हैं डेल्टा N, क्या लिखते हैं, डेल्टा N, क्या लिखेंगे, डेल्टा N। अब देखो एक बात ध्यान रखो, हम जो काम कर रहे हैं, हाँ एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ या सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, और सिस्टम के अंदर क्या है, गैस है, क्या है, गैस, तो जितना भी कोई काम हो रहा है वो गैस के ऊपर या गैस से हो रहा है, हाँ तो जो नंबर जो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा वो किसका होगा, किसका होगा, गैस का होगा, तो जो नंबर ऑफ वॉल्यूम सॉरी जो वॉल्यूम बढ़ रहा है जिसकी वजह से नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं वो गैस के बढ़ेंगे, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके कम होंगे, गैस के होंगे, तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, गैस का आएगा, तो गैस का है इसलिए हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया गैस के लिए, तो उसको प्रिसिप क्या कहते हैं, नीचे से पैर में लगा दो जी, जी का मतलब होता है गैसियस, ओके इसको हम बोलेंगे चेंज इन मोल ऑफ गैसियस, हाँ अब एटम बोलो मॉलिक्यूल बोलो जो भी बोल दो या गैस बोल दो,
ओके, एटम, मॉलिक्यूल, गैस, जो भी कंपाउंड हो, ओके, उसका। ओके, गैसियस कंपाउंड लिखो या फिर एटम लिखो या फिर मॉलिक्यूल लिख दो। बात समझ आई? हाँ, तो ये एक चीज निकल गया हमारे पास, आई बात समझ में? अब डेल्टा जी को यहां पर डाल दो, तो क्या हो गया हमारा, डेल क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। अब पहली बात मुझे बोलो कि डेल्टा क्यू पी को हमने क्या लिखे, डेल्टा एच लिखे क्या नहीं लिखे, डेल्टा एच लिखे, हाँ लिखे क्या नहीं, देख लो एक बार अच्छे से, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, क्यू पी लिखे ना, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच। चलो आ लो, फिर क्या होगा, ये हो गया हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो दूसरी एक बात कि हमने क्यू वी को, किसको, क्यू वी को हमने क्या लिखे, डेल्टा यू लिखे। नहीं समझ में आया तो देख लो एक बार, यहां पर आओ, कहां पर, किधर गए भाई, आओ 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 आओ, कहां पर आओ, यहां पर आओ, देखो यहां पर अच्छे से, देखो यहां पर ये क्या है, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, फिर से देख लो एक बार, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, है क्या नहीं? बात समझ में आई इतनी? कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं ना? तो यहां पर आगे क्या कर सकते हैं हम, उसको यूज कर सकते हैं, इसको इसके फॉर्म में यूज कर लो, क्या हो जाएगा फॉर्म, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है यहां पर, क्यू वी, हाँ ओके। देखो एक तो ये फॉर्म रहने दो, कोई मसला नहीं, हाँ, या फिर दूसरा फॉर्म ये ला लो, डेल्टा क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्म लो, या फिर अब देखो डेल्टा एच को हम इस तरह से, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये भी फॉर्म चलता है, हाँ, बात समझ में आई ना? ओके, हाँ, लेकिन ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या है ये फॉर्म, कौन सा, ये वाला ना, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, बाकी ये नहीं लिखे नहीं लिखे तो भी कोई ऐसा मसला नहीं होता है। चलो लिख लो, इतना लिख लो फास्ट, जल्दी लिखो फास्ट। हो गया? मेनली ये दो फॉर्म याद रखो तुम, ये दो फॉर्म, क्यू डेल्टा एच डेल्टा यू दोनों आते हैं, डेल्टा क्यू पी क्यू वी दोनों आते हैं, इसलिए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, चलो बात समझ में आ गई इतनी? हाँ ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, हो गया? चलो चलो चलो, इसके बाद इतना ही था, आज के लिए इतना ही था। दो तीन प्रॉब्लम देख लेंगे, उसके बाद हम कुछ क्या करते सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, चलो प्रॉब्लम देखना है फिर, पहले रिवाइज कर लो एक बार, हाँ। पहला एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वर्क का था, क्या था, वर्क। कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, देख लो एक बार रिवाइज कर लेंगे, हाँ, फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे।
एक फॉर्मूला है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ओके, दूसरा फॉर्मूला वर्क कितना है, वर्क का माइनस 2.303 क्या है, एन आर टी लॉग ऑफ V2 बाय V1। रिवाइज करते रहो, जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ, इसका उल्टा P1 बाय P2। ओके, नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, डेल्टा यू का फॉर्मूला है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, हीट प्लस वर्क, हीट प्लस वर्क। ओके, दूसरा है क्या है कि भाई हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो क्या होगा, डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू होगा। और दूसरा है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डेल्टा एच होगा। ओके, डेल्टा एच, और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या लिखे हमने, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्या लिखे, डेल्टा एच इक्वल टू पी डेल्टा वी। और एक और फॉर्मूला आया हमारे पास कि डेल्टा एच अगर मोल चेंज हो रहे, क्या हो रहे, मोल चेंज हो रहे, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, एनजीआरटी, इसी को हम लिखेंगे क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। इतने फॉर्मूले हुए क्या अपने, देख लो अच्छे से, इतने फॉर्मूले हो गए। ओके, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले। हाँ, बाकी तो रिपीट रिपीट है, मेनली एक, ये दो, ये तीन या चार फॉर्मूले हैं, उसको तो तुम कैसे भी याद कर सकते हो, कंडीशन याद रखो, उसको यूज करना है। अभी जो फिलहाल में जो लेने वाले हम वो इस फॉर्मूले पे लेने वाले, ये इस फॉर्मूले पे। ओके, चलो चलना है फिर, रेडी। चलो, किधर है, किधर है, किधर है, हाँ, एक और बात रह गई थी अपनी छोटी सी, कि आप कब क्या यूज करने वाले। हाँ, जब पहले वो देख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। हाँ, मैंने पहले कहा था आपको आर की वैल्यू बताऊंगा मैं। हाँ, आर की वैल्यू मैंने बताया क्या पहले, आर की 4 वैल्यू है, क्या है, आर की 4 वैल्यू, और कौन कौन सी 3 वैल्यू यूज करनी है वो देख लो पहले। हाँ, देखो मेनली क्या होता है, आर का फॉर्मूला देखो क्या है, पी वी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू, आ रहा है ना समझ में, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। हमको आर का यूनिट निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन ऐसा पीवी बाय एन टी होगा। हाँ, जो हमारा एन है, एन को हम लेते हैं मोल, हाँ, और टी को लेते हैं केल्विन में, तो ये दोनों कभी चेंज नहीं होने वाले, यानी पर मोल पर केल्विन, ये हमेशा आएंगे। देख लो, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें चेंज कभी नहीं होगा। कभी होगा क्या, कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आई, कभी भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होता है। हाँ, प्रेशर आपके पास इसके ना अलग अलग क्या है, यूनिट है, एक तो एटीएम है, एटमॉस्फेयर है, एक है बार है, ओके, एक है पास्कल है। हाँ, क्या है, पास्कल है। तो ये अलग अलग के लिए क्या होता है, अलग अलग यूज होता है। दूसरा है हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए भी आपके पास क्या है, अलग अलग वैल्यूज है। अलग अलग वैल्यू क्या है, एक तो आप सेंटीमीटर क्यूब में लेते हो, हाँ, या फिर डेसीमीटर क्यूब में लेते हो, या फिर मीटर क्यूब में लेते हो, या फिर लीटर में लेते हो। तो जैसे जैसे अलग अलग यूज करेंगे आप, तो वो अलग अलग क्या होगा, वो अलग अलग फॉर्मूला बनाते रहेंगे। ये अलग अलग फॉर्मूले ही क्या है, देखना है बस हमें, देख लो एक बार, कि जब भी कभी क्या हो, जब भी कभी देख लो, हमको याद कितने रखना है देख लो। हाँ, पहला है कि आर की वैल्यू इतनी याद रखनी है, कितनी, इतनी, ये वाली। हाँ, इसको तकरीबन 2 कैलोरी पर केल्विन, देख लो एक बार, वैल्यू कौन सी याद रखनी है देख लो, 2 कैलोरी, हाँ, पर केल्विन मोल, ये याद रखना। ये 1.98 है,
ओके 1.98 है, लेकिन तकरीबन क्या है 2 मोल ही होता है, सॉरी 2 कैलोरी होती है। ओके, इतनी बात समझ में आई? कोई मसला नहीं। तो ये पहली वैल्यू ये याद रखो, क्या रखना है? ये वाली। ओके, दूसरी वैल्यू देखो क्या है। दूसरी वैल्यू ये याद रखो, हाँ, जब भी आपका क्या है पास्कल में हो, पास्कल में या न्यूटन न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में, और ये क्या हो वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तो क्या यूज करना है? 8। देखो वॉल्यूम जब मीटर क्यूब में हो क्या है, हाँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो जस्ट देखना है मुझे। हाँ, मैं क्या करता हूँ, उसके जितने भी सॉल्यूशन है मैं आपको सेंड करता हूँ डायरेक्ट लिख के। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो जो पीडीएफ है वो सही से अपलोड नहीं हो रही है, या फिर मैं जो पीडीएफ बना रहा हूँ वो ना टीचमेंट पे अपलोड ही नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके ग्रुप में ऐड होता हूँ मैं खुद, और आपको डायरेक्टली क्या है सोल्यूशन सेंड करता हूँ, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे वो। ओके ओके ओके, चलो। अब देखो, जब भी तुम्हारा प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में हो और वॉल्यूम यूनिट कौन सा मीटर क्यूब में हो, तो आपको यूज करना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट। ओके, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ओके, अब दूसरा यूनिट क्या करना है, ये यूज करना है, कौन सा? ये पहला वाला। जब भी आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर यानी एटीएम में हो, क्या हो एटीएम में, और यूनिट वॉल्यूम का एक तो लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब में हो, तब ना आपको ये यूज करना है 0.0821 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन मोल। ओके ओके, बात समझ में आई? ये एक, ये दो, ये तीन, कोई प्रॉब्लम? ओके, जब चौथा है वो ये यूज करना है, क्या? आखिरी वाला। क्या है? आखिरी वाला। ओके, जब भी आपका प्रेशर बार में हो और यूनिट वॉल्यूम क्या हो डेसीमीटर क्यूब में, तो 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये यूज करना है। ओके, तो क्या है ये पहला, फिर ये जो है ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ओके, बात समझ में आई? हाय राम। ओके, तो इसका मैं क्या करता हूँ, आपको पीडीएफ सेंड करने की कोशिश करता हूँ, यदि अगर नहीं भी मिला या नहीं भी हुआ तो भी आपको मैं वैल्यू लिख के दे दूंगा। हाँ, उसको यूज करना है, बस दूसरा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। क्लोज दी, हाँ, चलो। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, हाँ, वो भी आधे करेंगे, पूरे नहीं। कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं बस समझाऊंगा आपको। ओके, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? देख लो। अब देखो, ये क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन सेकंड अच्छे से पढ़ना है। इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम बंद करेंगे। हाँ, देखो, इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, पहला ही उसने क्या करा, सेंटेंस दिया कि जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर का मतलब, वाटर का मतलब H2O। हाँ, H2O के तीन फॉर्म होते हैं, एक होता है आइस का फॉर्म, फिर एक होता है लिक्विड फॉर्म, ओके, और तीसरा होता है गैसियस फॉर्म। ओके, क्या बोलते हैं? गैसियस। जो आइस होता है या सॉलिड होता है, सॉरी आइस को हम बोलते हैं सॉलिड, हाँ, जो पानी होता है ना वाटर, उसको बोलते हैं लिक्विड, और जो गैस होती है यानी उसको बोलते हैं हम वेपर। ओके, वो होता है गैसियस फॉर्म। ओके, क्या होता है?
क्या होता है वो, गैसियस फॉर्म। देखो अब उन्होंने क्या बोला है कि एज्यूम करो कि जो वाटर वेपर है, यानी ये स्टेट, कौन सी स्टेट, गैसियस स्टेट, वो परफेक्ट गैस है। क्या है, इट एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस। क्या है, परफेक्ट गैस है। ओके, मोलार एंथैल्पी चेंज एट 1 बार, मोलार एंथैल्पी चेंज एट 1 बार, हाँ 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल। ओके, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन, पहला कंडीशन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। अब देखो इसमें क्या है, पहले समझने की कोशिश करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। हाँ, पहली कंडीशन उसने दी कि भाई ये जो है ना, ये परफेक्ट गैस है। क्या है, वाटर वेपर है। वाटर वेपर यानी पानी की भाप, पानी की भाप को हम बोलते हैं वाटर वेपर। और उसे क्या असम किया है कि वो परफेक्ट गैस है। परफेक्ट गैस इससे मतलब क्या है, वो ये पीवी इजिकल टू एनआरटी का फॉर्मूला पूरी तरह से क्या करता है, फॉलो करता है। क्या करता है, पूरी तरह से फॉलो करता है। बात समझ में आई इतनी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मोलार एंथैल्पी, मोलार एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, एक बार याद रखो, अभी आगे आने वाली वो मोलार एंथैल्पी यानी जब भी आप एक मोल या मोल की बात करते हो, हाँ तो देखो मोलार एंथैल्पी चेंज, हाँ यहां पर क्या बोला है कि देखो वाटर है H2O इन लिक्विड स्टेट, और यहां से क्या है H2O गैस स्टेट में जा रहा है। क्या है, गैस स्टेट में। तो जब है ना लिक्विड से गैस स्टेट में जाएगा तो एनर्जी देना पड़ेगी इसे। ओके, हीट दे देना, जैसे ठंडी में आपको क्या करना है, नहाना है तो गर्म पानी लेते हैं, तो गर्म पानी की क्या करते हैं, पहले ठंडा पानी होता है उसको गर्म करते हैं। गर्म कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी दे रहे उसे, हीट दे रहे। ओके, तो हीट दे रहे हैं बंदे को, पानी को, सॉरी, हाँ जब पानी को हीट देंगे तो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाएगा। ओके, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाएगा। अब कितना पानी ले रहे हैं वो डिफाइन करना पड़ेगा कि देखो पानी कितना लेना है, 1 मोल, कितना लेना है, 1 मोल पानी। समझे ना, 1 मोल पानी का मतलब होता है 18 ग्राम पानी। कितना, 18 ग्राम पानी। अब ये 18 ग्राम पानी को इतनी एनर्जी देनी है, इतनी एनर्जी देनी है कि वो 18 ग्राम पानी से 18 ग्राम भाप हो जाए, यानी वो पूरा का पूरा पानी क्या है, कन्वर्ट हो जाए गैस स्टेट में। ओके, तो जितनी एनर्जी देना पड़ेगी, जितनी एंथैल्पी होंगी, उसे हम बोलेंगे मोलार एंथैल्पी। क्या बोलेंगे उसे, मोलार एंथैल्पी। हाँ, क्या बोलेंगे, मोलार एंथैल्पी। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं ना? अब देखो जो समझ में आई ना, बात समझ में आई कि 1 मोलार एंथैल्पी का, मोलार एंथैल्पी समझ में आई। हीट देना पड़ेगी 1 मोल को चेंज करने के लिए, किसमें, लिक्विड से गैस स्टेट में, तो उसे हम बोलेंगे मोलार एंथैल्पी। ओके, ये क्लियर हो गया, एक टर्म क्लियर हो गया। चलो आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, जो मोलार एंथैल्पी दे रहे हैं उसका प्रेशर कितना है, यानी कौन से प्रेशर पे दे रहे हैं, 1 बार पे, और उसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या कहा है कि जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे या थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक ही स्केल लेंगे। कौन सी स्केल, केल्विन स्केल। कौन सी स्केल, केल्विन स्केल। चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो। मेनली आपको डिग्री सेल्सियस में ही देते हैं, हाँ, या फिर कभी कभी, सॉरी, मेनली आपको केल्विन में देते हैं और कभी कभी डिग्री सेल्सियस में देंगे बुताने के लिए या फिर आपको फंसाने के लिए। ओके, तो जब भी ऐसा हो तो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो केल्विन में। अब 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो कैसा करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या करना है, इसमें 273 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 100 में 273 ऐड कर दे तो कितने होते हैं, 373 केल्विन। आई बात समझ में, 373 केल्विन। तो दूसरा पॉइंट निकल गया हमारे पास, क्या, हमारे पास टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 373 केल्विन आ गया। आई बात समझ में। चलो आगे। हाँ, अब क्या बोला है इसने, आगे क्या बोला है, खुराफात कर दिया इसने, कैलकुलेट। हाँ, दूसरी है, जो मोलार एंथैल्पी चेंज है ना वो कितनी है, वो 41 किलो जूल पर मोल है। देखो ऐसा लिखा है 41 के जूल पर मोल। यहां पर ये के का मतलब होता है, देखो आप लिखते हैं ना
2K, इसका मतलब 2000 रुपए। हाँ, 20K, इसका मतलब 20,000 रुपए। हाँ, यहाँ पर सॉरी K का मतलब क्या है, 1000। तो क्या करना है आपको, सिंपली करना कुछ नहीं, 41 को क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा ये 41,000, यानी 41,000 हो जाएगा, 41,000 जूल पर मोल। हाँ, अगर ऐसा रखना है तो ऐसा भी रख सकते हैं, अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आई बात समझ में इतना, है ना? आगे बोलो, चलते आगे। तो इतना तो हो गया अपने पास, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 273। देन क्या, ये के का हो गया, एंथैल्पी हो गया। चलो आगे चलेंगे हम। अब इसने क्या बताया, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। जो इंटरनल एनर्जी का मतलब यहाँ पर डेल्टा यू, डेल्टा यू। अब फार्मूला कौन सा लगेगा देख लो एक बार, डेल्टा यू की बात कर रहा है, हमारे पास फार्मूले बहुत थे, लेकिन क्या क्या दिया गया है, एंथैल्पी दी गई है, परफेक्ट गैस अज्यूम किया गया है, 1 बार प्रेशर है, तो इसमें फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एन जी आर टी, एन जी आर टी। ओके, तो डेल्टा एच कितना है हमारे पास, डेल्टा एच है हमारे पास 41 किलो जूल, किलो जूल पर केल्विन। ओके, ये तो निकालना है हमें, क्या करना है, ये निकालना है। ओके, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर दिया गया है कितना, 373। डेल्टा एनजी निकालो, डेल्टा एनजी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लो पहले, वाटर है, वाटर क्या कर रहे हैं, H2O लिक्विड है, उसको गर्म कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, H2O गैसेस। ओके, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल बनेगा, लेकिन क्या है, 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस बना रहा है, क्या बना रहा है, 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस बना रहा है। तो यहां पर जो लिक्विड है, हाँ, उसका 1 मोल है, और यहां पर जो गैस है उसका क्या है, 1 मोल है। हमने जो डेल्टा डेल्टा एन जी की बात की है, कितनी है, जो डेल्टा एन जी की बात की है, यार जी का जो है, जी के मायने क्या है, गैसेस है। हाँ, गैस, तो गैस कितनी इन्वॉल्व है यही देखना है बस। तो ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट साइड में उसको मान लो जी सॉरी N2, क्या मान लो इसको, N2, इसको मान लो N2, इसको मान लो N1। ओके, N2 में कितने हैं, 1 मोल है गैस का, और N1 में कितने मोल है, 0 मोल है। तो मुझे बोलो, हमने डेल्टा एन जी लिखे थे, इजिकल टू कितना है, N2 माइनस N1, तो ये पर क्या हो गया, 1 माइनस 0 यानी 1, यानी डेल्टा एन जी कितना आया हमारा, 1 आ गया। डेल्टा एन जी कितना आ गया, 1 आ गया ना, देख लो अच्छे से एक बार, क्यू 1 आया वो भी देख लो, क्यू 1 आया, बिकॉज यहाँ पर तो वाटर में वाटर है यानी लिक्विड है, गैस नहीं है, तो 0 मोल। यहाँ पर गैस का 1 मोल है, 1 मोल, N2 माइनस N1, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। चलो, अब यही कैलकुलेशन में रख देना है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब आर की जो वैल्यू है, जो 4 वैल्यू है उसमें से कौन सी यूज करनी है भाई, हाँ, कौन सी यूज करनी है वो देख लो एक बार। हाँ, यहां पर जूल केल्विन है, क्या है, जूल केल्विन, क्या है, जूल केल्विन। अगर आप है ना किलो में यूज कर रहे हैं, यानी 41 के यूज कर रहे हैं, हाँ, तो क्या करना है आपको, जस्ट आपको ये यूज करना है, 8.314 इंटू 10⁻³ अब ये -3 लगाना नहीं लगाना, ये आगे क्या होगा, जूल पर केल्विन। ये बहुत क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हाँ, जूल पर केल्विन पर मोल, ये क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। और ये प्रॉब्लमेटिक को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम 41,000 में, यानी 41,000 में। जब 41,000 कर दिया हमने, ये क्या, इसको लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हमने, मैंने जो बताया ना आपको, अगर कभी जूल है तो डायरेक्टली क्या कर दो, क्या कर दो, ये डायरेक्टली इतना ही लिख दो बस, कितना, 8.314 जूल पर केल्विन मोल, इतना लिख दो, आपका काम हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। ओके, तो ये यूज करना है, ये यूज करना है, ये यूज करना है। देखो आप यूज करना शुरू करते हैं हम, करना है, चलो आ जाओ, बोर तो बहुत कर दिया मैंने तो। हाँ,
डेल्टा यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके कौन? हाँ चलिए ओके। अब क्या है, डेल्टा यू को निकालना है, तो क्या करो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, हाँ, या फिर इसको इधर ले लेंगे तो डेल्टा यू निकल जाएगा डायरेक्ट। डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच माइनस व्हाट, डेल्टा एन जी आर टी। ओके इसको निकालना, डेल्टा एन जी क्या है, एच कितना है 41,000 है, हाँ 41,000, हाँ माइनस डेल्टा एन जी कितना है 1 है, इंटू आर कितना है 8.314, ओके जूल पर केल्विन, इंटू टेम्परेचर कितना है 373 आया इतना। इसका कैलकुलेशन करो। ओके जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आएगा तकरीबन 37,900 जूल पर मोल। ओके कितना आएगा 37 यानी 37,900 जूल पर मोल। ओके तो ये इसकी क्या होगी, डेल्टा यू होंगी यानी इंटरनल एनर्जी होंगी। आई बात समझ में, ये क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी होंगी। ओके लेकिन इसमें खास बात देख लो क्या है कि यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में लिक्विड था, इसमें क्या था, गैस था। हाँ लिक्विड जब हो यानी क्या है, जब लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो तो वहां पर गैस कितना होता है, 0 होता है। तो गैस के मोल कितने लेंगे, 0 लेंगे। जब गैस हो तभी क्या लेंगे हम, उसके मोल लेंगे, वरना नहीं लेंगे। चलो बात समझ में आई इतनी, आई क्या? चलो एक लास्ट पॉइंट इसमें और देख लो, दूसरा क्वेश्चन वाला क्या देखेंगे, देख लो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। हाँ यानी देख लो H2O क्या हो रहा है, ये लिक्विड है, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है H2O में, लेकिन वो कैसा है, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। मुझे बोलो यहां पर अगर इसको N1 माने, इसको N2 माने, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 0 होंगे। तो गैस का मोल कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर गैस, ये सॉलिड है, यहाँ पर गैस का मोल कितना आएगा, 0 आएगा। ओके तो 0 माइनस 0 कितने हो गए, 0 हो गए, यानी डेल्टा एन जी कितना आया, 0 आया क्या? हाँ जब ये 0 आया तो हम क्या लेंगे, डेल्टा यू, देखो वही फॉर्मूला यूज करोगे अपने जो बनाया था, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ओके ये ऑलरेडी क्या हमारे पास 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच होगा इतना। डेल्टा एच यानी जितनी वैल्यू डेल्टा एच की है, यानी एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी कितनी है 41 किलो जूल मोल पर मोल, तो उतनी इंटरनल एनर्जी होगी, क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। देख लो एक बार यहाँ पर क्या है, फॉर अ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस द चेंज इज H2O लिक्विड टू H2S। ये क्या है, इन दिस केस वॉल्यूम चेंज इज निग्लिजिबल, हेंस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। हाँ यानी 41 किलो जूल पर मोल। आई बात समझ में, यानी इंथैल्पी क्या है, चेंज नहीं होगी, उतनी जितनी है इतनी है इंटरनल एनर्जी, जितनी है सॉरी एंथैल्पी जितनी है उतनी ही इंटरनल एनर्जी होगी। व्हाट द पॉइंट, समझ में आया? चलो तो आज के लिए इतना ही फिर, आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा टाइम हो गया आई थिंक। हाँ थोड़ा कभी तुमको लग रहा होगा बोरियत हो रही है, ओके रिलेटेड क्वेश्चन यही मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ आपको। वो प्रॉब्लम हुई है ना कि मैं अभी ग्रुप में ऐड हो रहा हूँ मैं अभी, तो आपको डायरेक्टली ना उसके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे आपको, तो वो ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। इसमें कैसा होता है, अच्छे से दे नहीं पाते हैं 30 मिनट में, तो मैं उस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ आपको। ओके ग्रुप पे, ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं दूसरा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल से टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा पहले ही, मोस्टली वो 3:30 बजे होगा डेली का, क्योंकि अभी छुट्टियां खत्म हो गई है,
तो कल से फिर से शेड्यूल रीशेड्यूल हो जाएंगे। ओके, बाद में पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीशेड्यूल अब फिर से वही पुराना शेड्यूल आ जाएगा अपना 3:30 से तकरीबन। तो रेडी हो जा। और दूसरी बात है कि कोशिश करेंगे हम कि जल्द से जल्द खत्म करें ये फिजिकल का, तकरीबन दिसंबर जनवरी। ओके, मोस्टली 3 महीने लगते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2 से 2.5 या फिर उससे कम में जितना पॉसिबल हो उतना कर ले। ठीक, ओके। अगर डाउट रहा तो बाद में पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाउट हो तो भी पूछ लो। हाँ, अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो भी पूछ लो। हाँ, कल का जो पॉइंट होगा उसके बाद आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अच्छे अच्छे जो प्रीवियस ईयर के वो भी, और उसके रिलेटेड जो भी है वो उतना भी। ओके, तो तैयार रहो, इसकी रिवीजन कर लो एक बार। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अगर जिंदा रहे तो। दुआ करो हमारे वास्ते। चलो, अल्लाह हाफिज।